फ्रेंड्स, मैं अखिलेश कुमार अपनी YouTube चैनल एंड टारगेट क्लास में आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं 10वीं कक्षा का एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। समीकरण का युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। सबसे पहले समझिए दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। सबसे पहले समझते हैं चर संख्या किसे कहते हैं। चर संख्या किसे कहते हैं? चर संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसका मान बदलते रहता, जिसका मान बदलते रहता उसे चर संख्या कहते हैं। जैसे ए बी सी डैश डैश एक्स वाई जेड इत्यादि, ऐसा भी चर संख्या है जिसका मान बदलते रहता है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, दो चर, इसमें कितना चर होना चाहिए? दो चर होना चाहिए। समीकरण कैसा होना चाहिए? रैखिक होना चाहिए, मतलब एक घात वाला समीकरण होना चाहिए। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है, होता है। इसमें यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर x और y, x और y है, दो चर है। x और y दो चर है। इसका पावर देखिएगा तो एक है, इसका पावर एक है, इसलिए एक घात वाला समीकरण या रैखिक समीकरण इसे कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या है? युग्म बनाना है, यानी जोड़ा बनाना है। तो इसी के समान एक जोड़ा बनाना है। ए, अगर जोड़ा बनाना है इसको तो a डैश मान लेते हैं, इसको a2 मान लेते हैं। a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म बन जाता है। ठीक है, यहां पर इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। जैसे यहां पर a1 x प्लस b1 y प्लस c बराबर 0 है। अगर इसे हम एक मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? समीकरण एक माना, इसका समीकरण दूसरा क्या हो जाएगा? इसी के समान होना चाहिए। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यह हमारा समीकरण 2 माने। ठीक है, इसी प्रकार देखिए यहां पर समीकरण 1 और समीकरण 1 जोड़ा बन गया। इसी को बोलते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म। इसका प्रयोग, इसका जो हल है, इसमें x और y का मान ज्ञात करने के लिए, इसमें x और y का मान ज्ञात करने के लिए दो विधि है।
दो विधि हैं। पहला है हमारा ग्राफीय विधि, पहला हमारा है ग्राफीय विधि, और दूसरा है हमारा बीज गणितीय विधि, बीज गणितीय विधि। ये हमारा दूसरा विधि। ग्राफीय विधि एक ही प्रकार का होता है, लेकिन बीज गणितीय विधि इसमें 3 प्रकार हो जाता है। बीज गणितीय विधि से अगर हल करेंगे तो उसे हम 3 प्रकार से हल कर सकते हैं। पहला क्या है? पहला है हमारा प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ये हमारा पहला विधि हो गया। दूसरा विधि हो जाएगा विलोपन विधि, विलोपन विधि, और तीसरा विधि हो जाएगा हमारा वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। ये ग्राफीय विधि है, ये हमारा इस समीकरण में 1 और 2 से हम x और y का मान निकाल सकते हैं। इसमें इसके लिए हम क्या बोले हैं, इसमें x और y को ज्ञात करने के लिए 2 विधि, एक ग्राफीय विधि से, एक ग्राफ का पेज रहता है उसे ग्राफीय विधि से बना सकते हैं, और दूसरा है बीज गणितीय विधि से, गुना भाग जोड़ घटाव करके हम बना सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, बीज गणितीय विधि में इसमें भी 3 प्रकार का विधि, 3 प्रकार का नियम काम करता है। इसमें किसी प्रकार से, किसी भी नियम से आप बना सकते हो उसको, ठीक है। इसमें प्रतिस्थापन, एक में प्रतिस्थापन विधि, दूसरा में है विलोपन विधि, तीसरा में वज्र गुणन विधि, ठीक है। ये तीनों में से किसी विधि से आप बना सकते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले चलते हैं ग्राफीय विधि से कैसे हल करते हैं, ग्राफीय विधि से कैसे हल करेंगे उसके बारे में जानते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बीज गणितीय विधि से कैसे हल करेंगे। 1 नंबर में हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि, 2 नंबर में विलोपन विधि, तीसरा नंबर में वज्र गुणन विधि से कैसे हल करेंगे।